दो गोपी गीत इकट्ठे लेंगे, 16वां और 17वां। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवाय और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी निरंतर वास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। गोपियों ने एक खास शब्द प्रयोग किया है भगवान कृष्ण के लिए, कपटी, जो साधारणतया कोई भी अपने इष्ट के लिए तो प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन प्रेम की चाल क्योंकि अटपटी है और अंग्रेजी में एक कहावत भी आती है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो गोपियों को प्रेम में ऐसा कुछ अधिकार मिल गया है। ऐसे तो भजन गाया ए उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। भगवान के ज्ञान को भी कोई इनकार कर नहीं सकता, भगवान के भेजे दूत का भी ऐसे कोई निरादर नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम की चाल फर्क है। यहाँ पर ना कोई अनुशासन रहता है, ना कोई मर्यादा रहती है, ना कोई शब्दों का तौल मोल रह जाता है। बस प्रेमी का तो प्रियतम बहुत अपना सा है और वो दिल की हर बात को ज्यों का त्यों कह सकता है। अब ये कपटी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, वैसे कपटी समझें अगर शब्द को, समझो किसी के हाथ में सुंदर पेन है, दूसरा व्यक्ति कहता है ज़रा कलम दिखाएंगे, लिखना चाहते हैं हम कुछ। बैंक वगैरह अक्सर होता है ना, किसी को स्लिप भरनी है, फॉर्म भरना है, अरे हम पेन नहीं लाए, प्लीज़ पेन दिखा दीजिए। सुंदर पेन देखा किसी के हाथ में और मांग लिया। अब अगले का काम हो गया, वो जाने लगा तो पूछता है प्लीज़ पेन दे देंगे, या अभी आपको पेन की और ज़रूरत है? तो अगला मुंह उठा के कहता है अच्छा ये आपका है पेन, मैंने समझा मेरा है। या जेब में डाल ले और मांगे तो अगला कहे मैंने समझा मेरा है। इसको कहेंगे कपटी, कपट किया ना। अब ये कृष्ण क्या करता है? बांसुरी बजाता है, नाचता है, प्रणय भेजता है, लोगों को बुला लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और जब बेचारे आ जाते हैं तो कहता है क्यों आए हो? घर नहीं पता तुम्हें? मर्यादा नहीं पता तुम्हें? क्यों छोड़ के आ गए? तो ऐसे को अब क्या कहा जाए? पहले तो नाचा गाया, साथ दिया, प्रॉमिस किया, हम विहार करेंगे तुम्हारे साथ, बड़ा आनंद लुटाया, मजा चखाया,
दिल ले लिया अगलों का। अब अगले कहने लगे भाई ज़रा दिल वापस करो, हम घर जाएं, अपने कुछ काम वाम करेंगी। तुम्हारा है ये दिल? अच्छा, हमने अपना समझ के रख लिया था, तुम्हारा दिल है? अच्छा अच्छा, हमको पता नहीं। इनोसेंसी एकदम बोले बन गए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने मांगा भी नहीं। वो प्रेमी बेचारा कहता है ये माना कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं चलो तुम्हारे जीवन में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मीठी नज़रों से दिल मांग लेना ज़रूरत नहीं है तो फिर और क्या है? जो मीठी नज़रों से तुमने दिल मांग लिया, कैसे मांगा दिल? कभी मीठी नज़रों से मांगा, कभी कोई अदा करके मांगा। अब ऐसे तो घर में निकम्मे हम भी नहीं थे और ऐसे मूर्ख भी नहीं थे। ज़रूर तुमने कुछ तो किया होगा, कुछ तो अदाएं की होंगी, कुछ तो हरकत की होगी और हमारा दिल छीन लिया होगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, पहली बात तो ये मोहिनी सूरत आशिकानी, स्वरूप इतना आशिकाना होता है, देख के दिल ऐसे ही रीझ जाता है, ऐसे लगता है सारी दुनिया से कुछ अलग है। देखा ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति। हम मिले गुरु से, बड़ी सिंपल प्लेन साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। उस समय डी चाइना का रिवाज चला था, डी चाइना की साड़ियाँ आती थी ना और प्लेन पहनी जाती थी, सेम ब्लाउज सेम साड़ी, और मेकअप वो कोई करते नहीं थे, गले में चेन भी उस टाइम नहीं डालते थे, बड़ा सादा रूप देखा था। लेकिन वो रूप भी इतना आकर्षक था, ऐसा आकर्षण हुआ कि ऐसा व्यक्तित्व कहीं नहीं देखा। कोई हीरोइन से तुलना कर लो, कोई मिस ब्यूटी से, मिस वर्ल्ड से, मिस इंडिया से, किससे तुलना कर लो, पर ऐसा रूप नहीं देखा कभी। ऐसा आकर्षण था कि तुम देखो तो देखते रह जाओ, देखो तो लगे जैसे देखने से भी, कहते हैं ना, छूने से मैल लगे किसी को, ऐसा रूप इतना आकर्षक होता है इन अवतारों का। फिर दिल हरने का इनका अपना एक तरीका होता है। ऐसे लगेगा साधारण साधारण बातें करते हैं, बिल्कुल साधारण। मिले तो कहते हैं आ गया, तू कब से इंतजार कर रहे थे। ये तो साल 2 साल बाद भेद खुला कि यही शब्द रामकृष्ण ने विवेकानंद को कहे थे। बड़ी साधारण बात लगी। खाने से पहले पूछना, देर हो जाए तो इंतजार करना, सत्संग नहीं शुरू करना, सत्संग में बार बार निगाह मिलाना, मुस्कुराना। बातें बड़ी जनरल होती थी जो लोगों के साथ होती हैं, पर ये खास अदाएं थी जिन्होंने दिल जीत लिया। खास अदाएं थी। बात नॉर्मल सी करते थे, अंदर चिंतन चल जाता था। भाई जा ही रहे हैं रात के समय, अच्छा गुरुजी गुड नाइट, जहाँ ठहरे हैं वहीं जा रहे हैं। बेटा कैसे जाओगे? रिक्शा से जाना, दूर है, पैदल नहीं जाना। अब वो दिमाग चलता रहता था, इनको हमारी इतनी फिक्र, इतनी चिंता। सुबह को अगर पहुंच गए, नाश्ता खा के आए, कुछ खाया, ट्रेन से उतर के पहुंचते थे, चाय वाय पी स्टेशन पर? नहीं भगवान, चाय तो नहीं पी, सुबह सुबह पीते भी नहीं है, ऐसे आदत नहीं। अच्छा बैठो मेरे पास,
फलाना इनके लिए कोकी तो ले आओ, बादाम भी लेके आओ, थोड़ी मिठाई भी लेके आओ, फिर चाय का कप भी बना के लाओ। ऐसे लगता था कि इतना कौन करेगा, तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। अब ऐसा कोई प्यार करे, बहुत सारा ऐसा प्यार करे, अपना बन जाए, दिल में जगह हो जाए, और अचानक एक दिन सत्संग में बोलते हैं हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। गुरु किसी का पति नहीं है, किसी का पिता नहीं है, हमारा तुम्हारा बस ज्ञान का नाता है। तो उस दिन तो ऐसे लगा ना, गाज गिर गई जैसे। ये अच्छे हैं, सारे पार्ट निभा लिए, हमने भी सारी दुनिया को बाहर करके सब कुछ इनको बना लिया अपना, और ये तो आज मुकरने पे आ गए हैं। कैसेट है हमारे पास अभी भी, खास ली मैंने इसीलिए कि बड़ा दिल दुखी हुआ था कि ये क्या बात हुई आज। ये सच्ची हैं गोपियां, हम इनका दर्द समझ सकते हैं। उनको कहता है वापस जाओ, भाई हद हो गई, अब आप कैसे मुकर सकते हो। दिल कर रहा था झिंझोड़ के पूछें उनसे, ये कौन सा तरीका, आप मुकर कैसे सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि आप हमारे कुछ नहीं हो। हमसे पूछो, आप ही हमारे सब कुछ हो। बड़े मजे से आपने कह दिया हम तो तुम्हारे कुछ नहीं है। हम नहीं समझ सकते ये वाला ज्ञान, हम नहीं समझ सकते ये वाली बात। तो अब ऐसा अगर हो जाए हमारे साथ, तो अब इस प्यारा है, दिल का तारा है, प्रीतम है, पर उसको कपटी कहने का मन तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात है, माफ करें भगवान, कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिल तो करेगा ना ऐसा बोलने का। भाई ये आपका कौन सा तरीका है, पूरा आपने माया से खींच लिया, दुनिया में किसी काम का आपने छोड़ा नहीं, उधर हम वापस जा नहीं सकते, सबसे हम वैराग ले बैठे, आप एक आपके आश्रय, और आप अच्छे हो, बड़े आराम से आपके मुंह से निकल गया हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। खैर उस दिन भी फाइट तो हो गई थी थोड़ी सी, कमरे में जाके, बाहर नहीं, कमरे में जाके, आप आगे से ये शब्द नहीं बोलेंगे, और आप कुछ भी बोलिए, डांटिए मारिए, आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए चप्पल उठा लीजिए, उठा भी लेते थे वो, उठा लो, वो मंजूर। पर ये मुसलमानों वाला हाल ना करो, तलाक 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 और छुट्टी हो गई, ये हम लोग नहीं सहन कर सकते। तो वो अगर कपटी कहती हैं तो इस टाइम मैं इनकी फेवर में हूँ। बड़ी सीधी बात है भाई, तुमने मान मर्यादाएं सबका उल्लंघन करवा डाला, आधी रात को घर से खींच लिया, और बुला के तुमने तो कह दिया कि लौट जाओ। अच्छा अब हम लौट के जाएं कहाँ? जिस गांव से निकल आई वापस जाती हैं, हमको अपनाएंगे वो लोग? कलंक लग गए ना, जूते भी पड़ेंगे, बदनामी भी होएगी, हंसी और होएगी, जाओ जाओ गई थी ना उसके पीछे, बस कर दिया उसने वापस। कौन सा मुंह लेके जाएं वापस भाई? तुमने कह दिया चले जाओ, कैसे चले जाएं? अच्छा एक कारस्तानी और थी इसकी, कृष्ण की। क्या करता था, लोगों के घर, गोपियों के घर पहुंच जाता था माखन चुराने के लिए। पहुंच गया माखन चुराने, अब गोपियां भी ताक में तो रहती थीं कि भाई ये माखन चुराए और इसको रंगे हाथों पकड़ें, क्योंकि इतना चतुर है, बार बार बच के निकल जाता है। रंगे हाथों पकड़ें, और एक इसकी माँ यशोदा, वो मानने को तैयार नहीं कि ये चोरी करता है, क्योंकि ये लोग शिकायत करने जाएं और यशोदा कहती थी 9 लाख गौआं साढ़े दूध दाना काल नहीं। अरे मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, दूध का अभाव नहीं, मेरे घर से भूखा कभी मेरा बेटा गया नहीं, वो क्यों चुराएगा तुम्हारे घर से मक्खन? अब उनको लगता था इसको रंगे हाथ पकड़ें, ये कोई चालबाजी ना कर पाए।
और ले जाएं इसकी माँ के पास सीधा पकड़ के। जो मानती नहीं है उसको भी मनवा दें कि ये देख, आज हम रंगे हाथों पकड़ के लाएंगे। अब वो रहे ताक में, ये करे चोरी। एक दिन गोपियों ने पकड़ लिया जाके। कहो लाला, पकड़े गए ना आज? चोरी करते हुए बच जाते हो हर बार। सीधा खड़ा हो गया बेचारा भोला सा बन के। ओहो गोपी, ये तुम्हारा घर है? मैं अपना घर समझ के आ गया। मेरे को लगा मेरी माँ ने छीके पे बर्तन रखा है तो मेरा ही है, मैं खा सकता हूँ, मेरे लिए रखती। सच गोपी, भूल ही पड़ गई मेरे को तो। मैं तो अपना घर समझ के आ गया यहाँ पर। अब वो उसके उस भोलेपन में इतना खोई कि उनको याद ही नहीं रहा कि हम इसको पकड़ने आई थीं, इसकी माँ के पास ले जाने आई थीं। वो खोई गई उसकी बातों में। और थोड़ी देर बाद जब वो अपना गायब हो गया, फिर इनको होश आया, ये इतना सीधा है, इसको घर नहीं पता अपना। अच्छा भला इसको अपने घर की पहचान है, समझदार है। ये हमारे घर में जानबूझ के घुसा था, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना शातिर चोर, चोरी के निशान भी मिटा जाता था सारे। अपने हाथ वाथ साफ कर लेता था, लगा भी रह जाए ग्वालों के मुंह से चटवा देता था अपनी उंगलियां। कोई निशान बच ही ना सके। कहां से पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे? ये काम भी अवतारी पुरुष करते हैं। भगवान कभी क्रोध करें, गुस्सा करें, गाली दें, अब थोड़ी देर तो बंदा अपसेट हो जाता है ना, फिर पास बुला के प्यार से, या अगले दिन सत्संग में, देखो भाई हम तो अपना आप जानते हैं, गुरु तो अपना आप करके गाली देता है। अभी बाद में ज्ञानी की स्थिति वगैरह तो समझ आई, उस समय तो प्रेम का जोश था और लगता था कि पागल बनाते हो आप, जो कहना है कह देते हो, फिर कहते हो मैं तो अपना आप देखता हूँ। एक दूसरे से भी कह लेते थे, देखना अभी थोड़ी देर बाद मुझे बुला के कहेंगे मैं तो तेरे को अपना आप अपना करके बोला। अपना, अपने बच्चे को कोई कहता है, दूसरे को कोई कहता है क्या? तो उस समय ना ये ज्ञान वाली भाषाएं समझ नहीं आती थी। अपना समझ के कहते हैं, अपना आप देख के कहते हैं। ज्ञानी को तो अपना आप देखने में आता है। उस समय तो लगता था इनको जो कहना है कह लेते हैं और उसके बाद बड़ा अच्छा कपट करते हैं कि हम तो तुम्हें अपना जानते हैं। अपने बच्चे पर हक होता है ना, अपने बच्चे को कोई कुछ कह सकता है। भरी सभा में कभी कभी खड़ा कर दें, कुछ भी बोल दें, कभी गलती है कभी नहीं है, कभी दूजे की बात है। अब सभा में बहस तो कोई नहीं करेगा, पड़ जाती थी करारी और सबके बीच में। अब कभी तो भाई इसी सभा में राजकुमार कहे जा रहे हो, कभी इसी सभा में गाली खा रहे हो। फिर एक पॉइंट होता था, गुरु मान इतना देता है, दुनिया के मान की इच्छा नहीं रह जाती। गुरु अपमान इतना करता है, दुनिया का अपमान असर करना बंद कर देता है। पर उस समय ना ये सारी बातें बड़ी थोथी लगती थी। रियलिटी बता रहे हैं, ये तो बाद में गुस्सा मोहनथाल से मीठा लगने लगा। और उस समय उनका ये दलीलें देना तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था। लगता था अब कुछ मत कहो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मूड भी खराब देख नहीं सकते थे। थोड़ा सा भी हम लोग ऐसे मुरझाते थे ना, फिर उनको दिमाग चलने लगता था। रोटी नहीं खाते थे, पहले बुलवाते थे अंदर, बेटा मेरी कोई बात बुरी लग गई नहीं। हम लोग भी यही बोल, अब आपको पता नहीं है आप ही की बुरी लगी, और तो कोई कुछ कहता ही नहीं, सब प्यार करते। एक पूरी दुनिया में आप हो, जो मन करता है कह देते हो, और तो कोई नहीं कहता। और आपके यहाँ जब आप इतना प्यार करते हो, कोई क्यों कहेगा? जब आपको पता है कहा आप ही ने, फिर उसके बाद इनोसेंट बन के बैठ जाना, बेटा मेरी कोई बात बुरी लगी, तो बोलते थे नहीं लगी ना गुरुजी, कुछ नहीं है, मूड तेरा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। नखरे हम लोग भी दिखाते थे। फिर वो दलील देने लगते थे, देखो मेरे अंदर तो बड़ा प्यार, दादा बोलता था तू मेरी गुज्जी प्रेमण फलाना। कुछ नहीं हजम होता था उस समय।
तो ये जो गोपियां कह रही हैं, ऐसा नहीं इनका प्यार नहीं है, प्यार भी बड़ा है, कृष्ण को भी समझ रही हैं, ये भी पता है परीक्षा ले रहा है, ये भी पता है आन बान मर्यादा सबका ध्यान रखने वाला ही कृष्ण है, लेकिन एक तो प्रेम की छेड़छाड़, नोक झोंक, मजा आता है, प्यार का कोई शब्द देने का मजा आता है, और दूसरा कभी कभी कुछ ऐसा ज्ञान ध्यान समझने का मन नहीं होता। उद्धो, ये तो उद्धो को बोला हमें ज्ञान की पोथी ना पढ़ाना, पर भगवान को भी कहने को दिल करता था, अब आप प्लीज ये वाली बातें मत बताना, ये हमको सारी याद हो गई हैं, लेकिन जैसे आपका अधिकार है ना, हमारा भी हक है, थोड़ा सा हमको भी रूठने दिया करो, थोड़ा सा हमें भी मुंह बनाने दिया करो। पर वो बुला के प्यार करके फिर हंसा देते थे। अब कोई ऐसा भी करे, उसको भी लगता है ना कपटी है, क्या करता है ये, पहले रुला देता है, फिर हमारे लिए परेशान होने बैठ जाता है, फिर हमें जब तक हंसा ना ले चैन नहीं लेता, फिर हमें अपनी थाली से गिराइयाँ तोड़ तोड़ के मुंह में देता है। तो क्या कहोगे ऐसे को? कहने को दिल करेगा ना, भाई तुम अच्छे कपटी हो। तो इसीलिए गोपियों ने खास शब्द प्रयोग किया। अच्छा चलो, बहुत भगवान की छेड़छाड़ हो गई, अब दूसरी तरफ आ जाओ। कपटी शब्द गोपियां कहती हैं और भगवान खुश होते हैं सुन के। क्यों खुश होते हैं सुन के? एक तो प्रेमी कुछ भी कहे ना मीठा लगता है, प्यारा लगता है। जो बहुत हमारा प्रेमी होता है, कुछ भी कहे वो। एक लड़की, एक दिन हम कमरे में बैठे थे गुरुजी के पास, उन्होंने कुछ उसको कहा मजाक में, तो वो पीछे से आई, उनके दोनों ऐसे गालों पे हाथ रख के सिर हिला दिया पूरा, और सिर चूम के कहती है मोटू लाला। तो भगवान को बुरा नहीं लगा, प्रेमी है ना, प्रेमी है, अकेले में लाड कर रहा है, जवाब दे रहा है उनकी बात का, प्रेम कर रहा है, बुरा नहीं लगा। प्रेमी हैं गोपियां, कोई वहाँ पर व्यवहार वाली बात नहीं है, भगत है, हम भगवान हैं, सही से हमारी आरती पूजा करो, भगत बन के आ जाए कोई, फिर तो भगवान कहते हैं जो मेरे स्तोत्र हैं ढंग से पढ़ो, एक शब्द की एक कॉमा की भी हेरा फेरी करी पाप लगा दूंगा तुम्हें। भक्तों के ऊपर तो ये दंड है, तरीके से काम करना है उनको, नहाए बिना पूजा नहीं करनी है। और गोपियां तो मुंह उठा के सुबह सुबह दातुन करती हुई भी नंद महल आ जाती थी, देखा है लल्ला उठ गया होगा, उनको अलाउड है। ये जो भगत बन जाते हैं ना, उपाधि आ जाती है, उनको बड़ी टेंशन्स हैं फिर। अब ऐसे तो कोई गुरुजी को कुछ कह नहीं सकता था, पर जो प्रेमी भगत थे उनकी सुन भी लेते थे, हर तरह की बात सुन लेते थे, गुस्सा नहीं करते थे हम लोग, अच्छा अब तुम सिखाओगे हमें, ऐसे कभी नहीं बोलते थे, हंस देते थे। उनको पता होता था बच्चे प्रेम से कहते हैं। तो भगवान को गोपियों का बोलना बुरा नहीं लगा, भगवान खुश होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तत्वपूर्ण अर्थ भी है। भगवान का एक नाम है मायापति, है ना उनका नाम मायापति। अब आप ध्यान करो, माया और कपट दोनों का अर्थ एक होता है। माया और कपट दोनों का अर्थ एक ही तो निकलता है ना। तो इसीलिए गोपियां अगर कह रही हैं, गलत नहीं कह रही। अब भगवान जैसे हैं वैसा अपने को जाहिर कहाँ करते हैं? माया ही तो फैलाते हैं, कपट ही तो करते हैं भक्तों के संग। अब सारी जिंदगी लग जाती है उनसे विनय करते हुए कि कृपा करो, मेहरबानी करो, अपना असल रूप में जनवा दो,
अपना दर्श करा दो। और वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के छोड़ देते हैं बात को। तो जैसे हैं वैसा कहाँ जाहिर करते हैं। अब कृष्ण जितने बड़े हैं, जितने प्रभाव वाले हैं, वैसा अपने को जाहिर कहाँ कर रहे हैं। गोपियों के आगे तो बाल रूप लेके खड़े हैं, बच्चे बने हुए हैं, मटकियाँ फोड़ते हैं, मक्खन चुराते हैं, शरारतें करते हैं। वैसा थोड़ी प्रकट है। अर्जुन को जैसे कह रहे हैं, जितना बड़ा मैं हूँ, जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, जो मेरे को ज्यों का त्यों जाने वो मेरा रूप हो जाता है। भाई ज्यों का त्यों आप जनवाओ तो कोई जाने ना। तो कपटी कहने के पीछे गोपियों का ये भी रहस्य है कि हम आई हैं, सब त्याग करके आई हैं, तुम्हें जानने के लिए, तुम्हें समझने के लिए, और तुम अपने आप को जनवाने के बजाय हमें ही लौट जाने को कह रहे हो। बजाय अपने आप को जनवाओ, कृपा करो हमारे ऊपर, हमें अपना असली रूप दिखाओ, खुश हो जाओ कि गोपियाँ इतना भाव लेके आईं, त्याग करके आईं, जिज्ञासा लेके आईं, ऐसा कुछ सोच के और तुम कृपा करो। ये तो कर नहीं रहे हो, उल्टा अपनी माया फैला दी है, हमें फंसा दिया। हम तेरी बाहरी माया पे आकर्षित होती जा रही हैं, बाहर से तुझसे खेलती हैं, बाहर से हंसती हैं, कभी तुझे क्रोध करती हैं, कभी तुझे ताने कसती हैं, पर तू मायापति है। ये माया समेट सकता है ना अपनी, तो माया समेट। तो इसलिए भी वो कपटी अगर कहती हैं, भगवान हंसने लगते हैं कि कोई बात नहीं, कह लो जो कह रही हो। अब देखो, पागल बाबा का एक भजन आता है। पागल बाबा हुए इधर मथुरा वृंदावन की तरफ ही, और उनका एक भजन आता है, ओ राही रुक जाना, इस गली मेरा शाम बसे, इस राह से मत जाना। वो जाने वालों को रोकते हैं, भीमरथी नदी की तरफ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्या हो गया वहां पर? कहते हैं वहां पर एक जवान आदमी रहता है, बिल्कुल काला काला है, नगन है, उसके अपने पास तो कुछ है नहीं, और तुम अगर निकल जाओ यहां से तो तुम्हारा चित्त रूपी धन चोरी कर लेता है वो। हथियार उसके पास कोई नहीं है, हाथ भी नहीं लगाता, पता नहीं क्या जादू टोना मारता है नजरों से कि तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं रह जाता। देख लो भाई, अगर तुम्हें अपने को लुटवाने का मन हो तो भले तुम गुजर जाओ इस राह से, पर अगर तुम्हें अपने आप को बचाना हो तो इस राह से मत जाना। यहां वो छलिया रहता है, शाम लूटेगा ना धन तेरा, पर क्या करेगा, अपनी नजरों से लूटेगा वो दिल तेरा। वो दिल लूटता है, धन नहीं लूटता, पदार्थ नहीं लूटता, बाहर की चीजें नहीं लूटता। अब एक तरफ देखो, मन करता है सब मेरे भगवान को जाने, सब शरण आ जाएं, पर कभी कभी जब प्रेम में व्याकुलता होती है ना, तो देखो दूसरों को कह भी बैठते हैं। कोई बड़ा तारीफ करने लगे, खुश होने लगे, अरे हमको भी शरण मिल गई, भगवान मिल गए, बड़ा प्रेम करते हैं। देखा कभी कभी डकार आ जाती है अंदर से, हाँ हाँ बेटा बैठ, अभी पता चलेगा।
है ना। एक तरफ मन करता है सब उनको जानें, सब उनको प्रेम करें। भाई संसार में कोई स्त्री दूसरी स्त्री को अपने पति के पास नहीं ले जाएगी कि आओ मेरा पति बड़ा प्यार करता है, बहुत अच्छा है। ना अपने पति को कहेगी आप इसको भी प्यार करो जैसा आपने मुझे किया। लेकिन यहां मन करता है सब आ जाएं, सबको मेरे भगवान का प्यार मिले। ले भी आते हो किसी को, ये फलाना आज आया है, बस आप इसको भी संभाल लो, बहुत परेशान है, दुखी है, आपका प्यार पाएगा, आनंद में आ जाएगा। एक तरफ तो ये मन करता है, और दूसरी तरफ जब किसी को फंसता देखते हो भगवान के प्यार में, तरस भी आता है। बेचारा अभी देखना थोड़े दिन बाद हमारी तरह रोएगा, अभी तो बहुत पूछेंगे ये, उसके बाद देखना रुला मारेंगे। ये अंदर से आती हैं ना बातें। वो ऐसा ही पागल बाबा ने भड़ास निकाली कि वो राही रुक जाना, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। इस गली तो वो छलिया रहता है जो चित्त की चोरी करता है और कुछ नहीं लेता। देखो गुरु के पास हम लोग गए, बिल्कुल मने थी, एक फूल तक ले जाने की मने थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ ले लिया और कहा हम कुछ लेते ही नहीं। अजीब बात हुई ना। मैं सुनिया तेरे स्कूल विच लगदी फीस कोई ना, सुना था भाई इनके स्कूल में फीस ही नहीं लगती। चले गए, पर पढ़न वालियां नू वेख्या धड़ते शीश कोई ना। जब स्टूडेंट्स देखे ना बैठे हुए, सबके सिर गायब थे, तो पता चला कौड़ी हराम बुचका हलाल। कौड़ी हराम है, इन लोगों को नहीं लेते, पर पूरा का पूरा ही हमें खींच लेते हैं अपनी तरफ, कुछ नहीं छोड़ते। जब चल पड़ो इस मार्ग पर, शुरू में नहीं बताया, जब चल पड़े समय हो गया, फिर गुंजार क्या निकली, इस घाटी कोई शेर चढ़ेगा जिसके धड़ पर शीश ना हो। अरे शुरू में बताते, हम लोग संभाल के पैर रखते तुम्हारी गली में। अब जब हम पीछे की गलियां छोड़ आए, कहीं के नहीं रहे, अब आप कह रहे हो कि इस घाटी कोई शेर चढ़ेगा जिसके धड़ पर शीश ना हो। बड़ा कपट तो करते हैं भगवान। जितने सीधे बन के मिलते हैं, बाद में उतने अपने टेढ़े टेढ़े रूप दिखाते हैं। मिलते बड़े सीधे होके हैं, और देखो शुरू शुरू में हम आते हैं, तारीफ भी बड़ी करते हैं, बिल्कुल भोला भाला भगवान, बिल्कुल सीधे, है इस दुनिया के ही नहीं लगते, ये तो इतना सरल कोई है ही नहीं दुनिया में। कितना अच्छा लगता है ना, ऐसी बातें करनी कितनी अच्छी लगती हैं। और बाद में जब चल पड़ो, जब उनके बिना गुजारे ना हो, फिर पता चलता है ये तो एक से एक टेढ़ी अदा के अदाकार हैं। एक से एक, दुनिया में नहीं आती होंगी किसी को इतनी अदाएं जितनी अदाएं इनको आती हैं। एक नज़र मार के भी काम खराब कर देते हैं। अच्छा भला व्यक्ति, हम लोग कभी कभी भजन गा रहे होते थे, इतना भजन याद, इतने उमंग से गा रहे हैं, ऐसी नज़रों से भगवान देखते थे या कोई इशारा कर देते थे, हे भगवान, भजन ही दिमाग से उड़ जाता था एकदम। फिर घूरते थे जोर से, याद नहीं है, याद भी है पर किया क्या। लोग बाद में पूछें क्या हुआ था भजन गाते गाते, ये तो आप अक्सर गाते हैं, अब क्या बताएं क्या हुआ था, बताने की बात ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी एक्शन ऐसा होता था, बोलने में भी शर्म आए, क्या बोलोगे किसी को, पर वो एक हरकत कर जाते थे छिपी हुई सी, प्यारी बड़ी होती अपने लिए थी, लेकिन एक मिनट के लिए सुन कर देती थी ना। ये कैसे कह सकते हैं ये बात, कैसे कर सकते हैं ये बात, हमसे कैसे कर सकते हैं ये बात, ये इशारा कैसे दे दिया इन्होंने,
ये बात कैसे कर दी इन्होंने? तो मेरा मोहन बड़ा छलिया है, ये बहुत बड़ा छलिया है, और कुछ नहीं करता, बाहर से किसी चीज को हाथ नहीं, इवन हमें भी नहीं, कभी स्पर्श ही नहीं किया, लेकिन कितना बड़ा लूटने वाला है। चलो लूटने वाला ताला तोड़े, हाथ लगाए तिजोरी को, यहां तो हाथ भी नहीं लगाया, साफ के साफ बैठे हैं। कहेंगे हमने कुछ कहा? हमने हाथ भी लगाया? हमने एक शब्द भी बोला? सच में कुछ नहीं किया आपने, लेकिन किया वो जो दुनिया में कोई कर नहीं सकता था। तो गोपियों का कपटी कहना जायज जान पड़ता है। अब गोपियों ने अपने त्याग की भी बात की कि हम सबकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। वैसे तो प्रेमी को शोभा ही नहीं देता अपने त्याग की बात करे, किसी को भी शोभा नहीं देता अपने मुंह से अपने त्याग की बात करना। पर गोपियों ने त्याग की बात क्यों की? यहां पर वो सोचती हैं भगवान जो जंगल में भटक रहे हैं रात के समय, अपने पैरों को कष्ट दे रहे हैं, अगर हम इनको अपना त्याग बताएंगी, हो सकता है उनको दया आ जाए कि बेचारी स्त्रियां इतना त्याग करके आईं, चलो मैं लौट जाता हूं वापस। कह लो ये एक चतुराई है गोपियों की भगवान को वापस बुलाने के लिए। देखो, कपटी से कपट करना कोई बुरा नहीं है, सीधी बात है। जब अगला टेढ़ी मेढ़ी चाल चल सकता है तो प्रेम में हमें भी जायज है। तो गोपियों ने अभिमान किया अपने त्याग का, लेकिन भगवान को बुलाने के लिए। ऐसा अभिमान अभिमान में नहीं गिना जाता। एक अभिमान होता है जो मन में उठता है, अभिमान का भाव, वो तो सच में एक पाप है। लेकिन एक अभिमान का भाव जो गोपियों ने जगाया अपने अंदर, जैसे एक माँ है, कभी कभी बच्चे को गाली भी देती है, वहाँ मर जाके, लेकिन दिल से नहीं कहती मर जाए। तो कहते हैं माँ की वो गाली भी, वो बद्दुआ भी आशीर्वाद बन जाती है, बच्चे की उम्र बल्कि बढ़ जाती है, ऐसा दुनिया में माना जाता है। तो प्रेमी जो शब्द कहते हैं, प्रेमी जो बात करते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं होता, इसीलिए पाप तो नहीं कहला सकता वो। गोपियों का अभिमान पाप नहीं है, गोपियों का अभिमान अभिमान नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये तो प्रीत की एक रीत है कि अपने प्रेमी को रिझाने के लिए, बुलाने के लिए कोई भी बात हम कह सकते हैं। आज बच्चा ही आपके पास ना आ रहा हो, आप रोटी लेके बैठे हो, दूध लेके बैठे हो, कितने यत्नों से बुलाते हो, और जब यत्न फेल हो जाते हैं तो आंखें घूरते हो, क्रोध करते हो, वहां आ गई ना मैं उठ के, फिर बताऊंगी। तो आपको कोई बच्चे को पीटने का शौक नहीं है, लेकिन युक्ति कर रहे हो, बच्चा किसी तरह आके खाना खा ले, दूध पी ले, जिस लिए भी आप बैठे हो, युक्ति हो गई ना। गोपियों का ये अभिमान, इसको हम प्रीत की एक रीत मानेंगे। प्रीत की रीत है कि अपने प्यारे को बुलाने के लिए वो ऐसे अभिमान भरे शब्द भी कह रही हैं कि चलो हमारे त्याग की बातें सुन के ही सही, शायद उसको तरस आ जाए और वो सोचे भाई
मैं चला जाता हूँ, रात के समय इन औरतों को ऐसे सताना ठीक नहीं है। शायद इसको हमारे ऊपर ही तरस आ जाए, प्यार आ जाए अंदर से। तो इसके लिए गोपियों ने कह लो अभिमान का भी सहारा लिया है, सिर्फ सहारा लिया है। कई भजनों में भी बातें आती हैं ऐसी, आती नहीं है। हम कहते हैं मेरा सजना संवरना शाम तेरे लिए, अब शाम कहने आया मेरे लिए सजो संवरो, लेकिन अपना ही प्यार है, अपना ही शौक है, लेकिन दिल करता है उस पर जरा लगा दें तो हम थोड़ी सी, तेरे लिए किया, तेरे लिए घर छोड़ के आई, तेरे लिए संसार छोड़ के आई, तेरे लिए ऐसा किया। कई भजनों में बातें आती हैं। दीवाना बना दिया मेरे मनमोहन घनश्याम, दीवाना बना दिया। अब उसने क्या दीवाना बनाया, बुलाने आया था घर से। भगवान कभी कभी जोश में आते थे ना, हम बुलाने आए थे क्या तुम्हें घर से? भाई आप बुलाने नहीं आए, लेकिन बुलाया भी है। बाहर से नहीं लगाना कि बुलाने आए, पर फिर भी आप ही कहते हो खुदा माना खुदा, तो आप ही आए होंगे जरूर। तो ये प्रेम की ठिठोलियां हैं। तो गोपियों का भी अभिमान प्रेम की ठिठोली भी है, एक युक्ति भी है भगवान को बुलाने की। तो इसके लिए हम कहेंगे ये प्रीत की रीत है, इससे अधिक कुछ नहीं। अब गोपियां कहती हैं कि जैसे बड़े बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा त्याग करते हैं। सच बात है। हम लोग भी जब तक गुरु के पास नहीं आए थे तो यही समझते थे ऋषि मुनि वही हैं जो त्यागी हैं। यही समझ में आता था कि जब तक त्याग ना करो भगवान नहीं मिलता है। ये रूप तो गुरु के पास आके पता चला ना, जो गोपियों ने भजाए, कि भगवान तो प्रेम में भी मिल जाते हैं। लेकिन पता सारी दुनिया को ज़्यादातर यही है कि एक तो भगवान निर्गुण निराकार, और दूसरा उसको पाने के लिए बड़ा त्याग चाहिए। सब लोग इसी बात को समझते हैं। भगवान का भी रूप नहीं जानते कि साकार को भी पाया जा सकता है। साकार भगवान हमारे समय में धरती पर ही होता है। हम आज उन भक्तों को याद करते हैं जिनको साकार मिला। हम उस भगवान का ध्यान करते हैं जो सरगुण होके धरती पर आए। लेकिन पता नहीं जब अपनी बारी आने लगती है तो दिमाग में यही आ जाता है कि भगवान निर्गुण निराकार है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत त्याग की ज़रूरत है। जब हम घर छोड़ें, वस्त्र छोड़ें, धन पदार्थ छोड़ें, संबंधियों का त्याग करें, शायद तभी भगवान को पाएंगे। अभी ये गोपियां कहती हैं कि जैसे ये संत ऋषि मुनि सब त्याग करते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा को पाने के लिए, हमने क्या किया है? हम सरगुण साकार भगवान को पाने के लिए त्याग करके आई हैं। त्याग दोनों तरफ है। निर्गुण निराकार को पाने के लिए भी त्याग है, साकार सरगुण भगवान को पाने के लिए भी त्याग है। भले बाहर का त्याग हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन भीतर अंतःकरण से, मन से अगर संसार का अभाव नहीं हो पाता तो परमात्मा को वरना तो मुश्किल है ही सही। कैसे वरेंगे भगवान को? नहीं वर सकते ना। ऐसे में परमात्मा को वरना है तो जरूर अंदर से खाली होना पड़ता है। भाई संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे, पीछे होए सो होए।
इतना तो रेडी होना ही पड़ता है। पीछे का ध्यान रखो, मन में कुछ लेके आओ, तो भगवान का बनना मुश्किल हो जाता है। पीछे तो आग लगा के आनी पड़ती है, मन में कुछ रख के नहीं आओ, तब यहाँ का पूरा आनंद पाया जा सकता है। मन में कोई ख्याल लेके बैठोगे, पूरा आनंद नहीं ले पाओगे, पूरा भगवान के नहीं हो पाओगे। इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि बाहर का त्याग भले यहाँ पर नहीं है, पर भीतर से तो है। और बाहर से भी जब आना होता है तो त्याग तो नज़र आएगा ही आएगा। कईयों के तो घरों में शोर हो जाता है, तुम शायद हमें छोड़ जाओगे, तुम्हारा भगवान से प्यार अधिक हो गया है, तुम्हारा रुझान उधर हो गया है। ऐसे भी कईयों के घर के लोगों को संशय पैदा हो जाते हैं। क्यों? उनको त्याग नजर आता है, जबकि त्याग हमारे मन में किस चीज का होता है? विकारों का, गंदगी का, राग द्वेष का, तेरी मेरी का, आसक्तियों का, विषयों का, यही त्याग होता है ना, जो विकार थे। लेकिन घर के लोगों को ये तो समझ आता नहीं कि भाई ये विकार हैं। उन लोगों को लगता है पता नहीं ये जगत छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कई बार। अब गोपियों ने अपना त्याग बताना शुरू किया भगवान को। देखो, 3 तो बता दिए ससुराल के, एक पति, पुत्र और वंश। 3 त्याग ससुराल के किए हैं। पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, वंश का त्याग किया। आने लगी थी, पतियों ने पकड़ना चाहा था, बच्चों का मोह छुड़ाया, कोई दूध पिलाती को छोड़ के आई थी दूध छुड़ा के। और वंश का त्याग कैसे हुआ? अब एक बार तो काला टीका लग गया, वंश कहाँ अपनाने वाला है। अगर लौट के जाएंगी, वंश कहाँ अपनाएगा। आधी रात को औरतें पर पुरुष की वंशी सुन के, पतियों से हाथ छुड़ा के, अधूरा श्रृंगार, किसी के पैर में एक चप्पल, कोई बच्चे का दूध छुड़ा के भागी। तुम पढ़ो ना जाके भागवत में, अगर जिस समय गोपियां भागी हैं रात को, बड़ा अजीब सा वर्णन है। किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, किसी को एक आंख में काजल है, किसी का पति पकड़ता ही रह गया, वो निकल गई, किसी का बच्चा रोता ही रह गया, दूध छुड़ा के भाग गई, किसी के तन पे वस्त्र ही पूरे नहीं है, निकल गई ऐसे। अब जब ऐसे निकलेंगी, वो भी पर पुरुष की वंशी सुन के जंगल में उसको मिलने के लिए, तो नेचुरल है ना पति दोबारा अपनाने वाले, ना पुत्र अपनाने वाले, और वंश तो छूटेगा ही छूटेगा। कौन सा वंश कबूल करेगा? अगर एक भी गलत कदम आप उठा जाओ तो आपकी पूरी बिरादरी आपसे मुंह फेर लेती है। आजकल तो फैशन हो गया है लव मैरिज का, पर पहले अगर एक लड़की भी ऐसे भाग जाती थी, घर वाले अपनाते कहाँ थे, हमेशा के लिए संबंध खत्म। और अगर माँ बाप को तरस आ गया, उन्होंने रिश्ता रख लिया उस बच्चे से, बाकी रिश्तेदार उस परिवार से रिश्ता खत्म कर देते थे। एक भी गलत कर्म, देखो तभी तो आज दिन तक भी माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दे डालते रहते हैं। चाहे चोरी के इल्ज़ाम लग जाएं, चाहे घर में पुलिस आ जाए, कुछ हो जाए, ढकते रहते हैं। पता भाई कोशिश करते हैं पता ना लगे किसी को। हमारे घर इतना बड़ी ट्रेजेडी हो गई, अब उसके लिए कभी कभी अपने आप को रिश्तेदारों से दूर करना पड़ता है। ना आना जाना होगा, ना शोर मचेगा, ना बात पता चलेगी। 2-4 साल ना आना जाना कम कर दो बाबा सबके साथ, 1 आधा साल घटा दो, ऐसा कर दो। देखो पर्दे डालते हैं क्योंकि मालूम है
कि अगर बिरादरी में पता चला हमारे बच्चे ने ऐसा काम किया, सारे हमको बिरादरी से बाहर कर देंगे। कोई हमसे निभाना नहीं चाहेगा, कोई हमसे रखना नहीं चाहेगा। तो जब एक कर्म सांसारिक भी कोई करे, उसको इतना बड़ा दंड का भुगतान करना पड़ता है। तो गोपियों ने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। कभी कभी आप देखो, आप सत्संग ही निकल रहे हो और घर में पति क्रोध कर रहा हो और आप जिद कर लो मैंने तो जाना है, सुनना पड़ता है, फिर वापस मत आना, वहीं रह जाना। फिर ठिठक जाते हो, भाई अब क्या करें। गोपियां निकल गईं, ये सुन के भी निकल गईं। बच्चा कह रहा है मम्मी भूख लगी है, 2 फुलके तो बना के जाओ। आप रुक के बना सकते हो, बनाते ही हो, पर आप वो रोटी छोड़ के आ जाओ, बोलो अब आके बनाऊंगी, चुप रह मैं तो जा रही हूं, कुछ और खा लेना, वैसे भी तो खाते हो। एक कल्पना करके देखो, गोपियां जिन हालात से निकली हैं, तो सही कह रही हैं, पुत्र, पति और वंश, ये 3 तो त्यागे ससुराल के। फिर बताया भाई बंधु, भाई मतलब मायका त्याग, भाई का त्याग किया मतलब मायका छूटा। और बांधव, बांधव तो ससुराल और मायके दोनों के हो गए, रिश्तेदार, जो और रिश्तेदार होते हैं बांधव कहलाते हैं। वो मायके के भी हुए, ससुराल के भी हुए। अब पति छोड़ा तो धर्म गया, पुत्र छोड़ा भोग गया, वंश छोड़ा यश गया, भाई छोड़ा स्नेह गया, बांधव छोड़ा प्रतिष्ठा गई। सोच के देखो, एक एक के त्याग के साथ कितना कुछ छूटता चला जा रहा है। भाई पति की सेवा से धर्म माना जाता है, पति की सेवा करना धर्म मानते हैं ना। वो भले ज्ञान के असूल अलग हैं, पर एक सांसारिक तरीके से बात को देखा जाए, गोपियां जो दुहाई दे रही हैं वो तो संसार की दे रही हैं ना। भाई हम संसार से कैसे निकल के आए हैं। तो जब वो कहती हैं भाई पति का त्याग करके आई हैं, तो पति का त्याग करने का मतलब हुआ पति की सेवा से धर्म मिलता है। यही कहा जाता है जब शादी होती है, माँ बाप क्या सिखाते हैं, बेटा पति की सेवा तेरा धर्म है, पति की सेवा करना, पति का ध्यान रखना। अब यहाँ तो पति की सेवा, पति की आज्ञा, सारा कुछ परे रह गया। तो पति को छोड़ा मतलब धर्म छोड़ा, सीधी बात है। ये गोपियां जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी त्याग करने वाली हैं ना, तो पति छोड़ा माना धर्म छोड़ा। अच्छा, पुत्र पैदा होता है तो भोगों की प्राप्ति होती है, पुत्र छोड़ा माना भोग छोड़े। वंश की मर्यादा निभाते आओ, यश मिलता है। जो आपके सास ससुर का वंश चला आ रहा है, बेटा पैदा होता है, वंश परंपरा, फिर आप सारा मान सम्मान आने जाने वालों का पूरा जैसे घर में चला आ रहा है, जो बड़े करते आ रहे हैं, वो श्राद्ध करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, सारा आप करते आते हो, तो वंश आपको क्या देता है? यश देता है। भाई ये बड़ी अच्छी बहू आई है, वंश संभाला है इसने पूरा, वंश आपको यश देता है। भाई से आपको स्नेह मिलता है, और बांधव जो हैं वो प्रतिष्ठा देते हैं। अब जिस जिस को छोड़ती गई वो चीज़ छूटती गई, यानी धर्म, भोग, यश, स्नेह, प्रतिष्ठा, गोपियों का सारा कुछ चला गया। देखने में आया संबंधी छोड़े, लेकिन गोपियां बड़ी समझदार हैं, वो बंधन समझ रही हैं कि धर्म हमको पति के रूप में बांध रहा है,
भोग पुत्र के रूप में बांध रहा है, स्नेह भाई के रूप में बांध रहा है, यश वंश के रूप में बांध रहा है, प्रतिष्ठा बांधवों के रूप में बांध रही है। तो उन्होंने अंदर की कुंडियां खोली हैं अपनी, इनका त्याग नहीं किया, पर कृष्ण के मिलन में बाधक जो प्रतिष्ठा, स्नेह, भोग, धर्म, ये सब भगवान के मिलने में बाधक थे ना, उन्होंने अपनी वो बाधाएं काटी। ये तो दिखने में आया कि इनको छोड़ गई हैं। कभी कभी डॉक्टर मना करता है दूध की चीज़ नहीं लेना, देखने में आया आपने दही नहीं खाई, आपने पनीर नहीं खाया, तो आप कहते हो भाई मैं दही पनीर ये नहीं, अगला पूछता है पनीर नहीं खाते हो क्या, दही नहीं खाते गला खराब होता है, अरे नहीं डॉक्टर ने मिल्क प्रोडक्ट खाने को मना किया। कृष्ण मिलन में ये सारे प्रोडक्ट बाधक थे। गोपियां पति पुत्र इनका त्याग नहीं करती, वो तो धर्म भोग स्नेह इनका त्याग करती हैं। अब वो जिन रूपों में आए पड़े थे वो अपने आप छूट गए। गोपियां क्या करें बेचारी, इसमें तो कुछ कर नहीं सकती ना। ऐसे में गड़बड़ कहीं और है कि ये तो रूप नजर आ रहे हैं, तो गोपियां तो पीछे की बात को छोड़ती हैं। अगर वो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब को प्यार करें तो कृष्ण छूटता है उनके हाथ से। यश बढ़ाना चाहें, प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहें, भाई से बड़ा व्यवहार निभाना चाहें, तभी एक भजन भी आता है हम लोगों का जिसमें कहता है छुट्टी छुट्टी लुट्टी लुट्टी मैं मौज बड़ी लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। क्यों? चंगा होया मेरे सौरे रुस गए। तो क्या हुआ? लेन देन तो छुट्टी। ससुराल में सारा दिन यही चलता रहता है, लेना देना। चंगा होया मेरे पेके रुस गए, आन जान तो छुट्टी। मायके में सिर्फ एक ही दौड़ होती है, जाएं 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 जाएं, फिर कब जाने मिलेगा। मायके जा जा के दिल ही नहीं भरता। पहले मायके में रहते थे, शादी कब होगी, शादी के बाद बार बार मायके जाने का मन करता है। तो आन जान तो छुट्टी। चंगा होया मेरे बच्चे रुस गए, मोह ममता तो छुट्टी। चंगा होया मेरा घर वाला रुसिया, विषय विकार तो छुट्टी। ये ऐसे करके पूरा आता है। भाई अच्छा हुआ वो रूठे, क्यों तुम रूठे हम छूटे। तो गोपियां कहती हैं भगवान को हम अति उल्लंघन करके आई हैं तेरे पास। अति उल्लंघन कैसे किया? अति उल्लंघन, भाई ससुराल वाले पति बेटा सब रोक रहे थे, हमने एक नहीं सुनी। मायके वाले तो बेचारे सड़कों पे लेट गए, हम कूद कूद के आ गई उनको छोड़ के। उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके, अति उल्लंघन करके हम आई हैं तुम्हारे पास। और तुम हमें कह रहे हो लौट जाओ। अरे कोई इतना त्याग करके भगवान के पास आए, क्या उसको लौटना चाहिए वापस? कोई इतना त्याग करके आए, उसको तो तुम्हें अपने में समा लेना चाहिए। और तुम कहते हो लौट जाओ। हम तो अति उल्लंघन कर आई हैं, संसार का, मर्यादाओं का, समाज का, मायके वालों का, ससुराल वालों का। तो इतना त्याग करके कोई अगर आए, उसको लौटना नहीं चाहिए, उसको तो तुमसे मिलके एक हो जाना चाहिए। तुम लौटने की बात मत करो। देखो तुम हमारे प्यारे हो, हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, समझती हैं, और तुम हमारी समझते हो। अब टॉन्टिंग वॉन्टिंग छोड़ के मनाने पे आ गई हैं। यदि तुम हमारी चाल समझते हो, हम तुम्हारी। हमको संकेत पता है, तुमने बुलाया था, तुम्हारा इशारा यही था कि ये सब त्याग करके आ जाओ, नहीं तो तुम हमको मिलने आ जाते।
तुम्हारा इशारा, तुम्हारा संकेत, तुम्हारी चाल हमने समझी कि तुम तक आने के लिए, तुम्हें पाने के लिए ये सब चीज़ें बाधा हैं और हमें इनका त्याग करके आना होगा। असी चीर के नदियाँ आवांगे। ये जो तुम यमुना पार बुलाते हो ना, तो ये क्या है? ये यमुना पानी वाली नहीं। ये जो सब चीज़ें हमारे बंधन बनी हुई हैं, तुम चाहते हो हम इन सबको तैर के पार करके तुम तक आ जाएं। तो हम तुम्हारी चाल समझती हैं, तुम्हारे संकेत समझती हैं। और तुम भी ऐसे नहीं हो कि हमारी चाल नहीं समझते हो। तुम हमारे प्रियतम हो, प्यारे हो, तुम हमारी चाल समझते हो। अब कभी कभी कुछ कह देते थे भगवान, तो हम कहते थे आपको नहीं पता हमारे दिल में आपके लिए कितना प्यार है, आप नहीं जानते हमारे हृदय को। वो हंसते थे, नहीं नहीं जानते हैं। तो आप हमारी चाल जानते हो, हम आपकी चाल जानते हैं। तो अब तुम हमें लौटने को ना कहो, त्याग की बात ना करो, पर तुम कृपा करके हमें अपनाने की बात करो। ठीक, अभी कल फिर और बात करेंगे इन श्लोकों पर।